मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अति क्रूर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। भुजंग देश के गांव भोजपुर के शमशान की वो अति व्यस्त रात, एक के पीछे एक लाश शमशान में पहुंच रही है। शमशान का चंडाल कपाल फोड़ एवं उसका 10 वर्षीय पुत्र अति क्रूर दोनों अति व्यस्त हैं। गांव में महामारी फैली हुई है, सैकड़ों लोग मारे गए, कफन भी नसीब नहीं हो पा रहा है इन बदनसीबों को। हाँ बापू, लाशों की बारात से लगी हुई है। दोनों पिता पुत्र अपने कार्य में लगे रहे। वक्त गुजरते भोजपुर महामारी से तो मुक्त हो गया, किंतु भूखमरी से घिर गया। महामारी के कारण सारे गांववासी गांव छोड़कर जा रहे हैं बापू। हाँ पुत्र, अब हमें भी पलायन करना होगा। अंततः वे दोनों भी भोजपुर छोड़कर नगर की ओर चल पड़े। पुत्र, हम नगर पहुंचकर राजा से कोई काम मांगेंगे। हाँ बापू, नगर में हम खूब मेहनत करेंगे। कपाल फोड़ से उसे मेहनत की कमाई की ही शिक्षा मिली थी, किंतु कई दिन भटकने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। उफ, अति क्रूर भूख से तड़प रहा है और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तभी उसके दिमाग में आया एक घिनौना विचार, कर सकता हूँ चोरी। हाँ, मैं नगर सेठ के घर चोरी करूँगा। उसी रात्रि है तो ये पाप ही, किंतु अपने पुत्र के लिए ये भी करूँगा। किंतु बदकिस्मती उसकी कि वो पहरेदार की नज़रों में आ गया। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। कुछ ही देर में वो नगरवासियों के शिकंजे में फंसा हुआ था। नहीं, मुझे छोड़ दो। भुजंग देश में चोर है। हे प्रभु, सुबह इसे राज दरबार में ले चलो, महाराज इसका फैसला करेंगे। उसे बंदीगृह भेज दिया गया। अगली सुबह कपाल फोड़ लाया गया राज दरबार में। महाराज, न्यायप्रिय सिंह की जय। ये चंडाल नगर सेठ के घर चोरी करता पकड़ा गया है। क्रोध से उबल पड़ा राजा न्यायप्रिय। भुजंग देश में चोरी, इसे चौराहे पर खड़ा करके कोड़ों से पीटा जाए। महाराज, मेरी तो सुनिए। उसकी एक ना सुनी गई। एक चोर की कोई सुनवाई नहीं होती। ले जाओ सेनानायक इसे हमारे सामने से। चल चोर चंडाल। बहुत कड़े कानून थे राजा न्यायप्रिय के। कपाल फोड़ को खड़ा किया गया नगर चौराहे पर। सुनो सुनो नगरवासियों, ये चंडाल कल चोरी करता पकड़ा गया है। इसे महाराज ने कोड़ों की सजा सुनाई है। चोर चोर, मारो मारो। बापू और चोर? नहीं, ये नहीं हो सकता। अति क्रूर कैसे मान ले कि उसका मेहनत कश बापू चोर हो गया है। सेनानायक ने कोड़ा उठाया। अब इसकी चीख गूंजेगी, किंतु चीख गूंजी सेनानायक की। हैं? अपने बापू को अति क्रूर कहाँ पिटता हुआ देख सकता था। पुत्र, ये क्या किया तूने? मैंने ठीक किया। ये मार क्यों रहा था तुम्हें? अपमान की आग में जलता सेनानायक दहाड़ा। पकड़ लो पिल्ले को, इसे भी मजा चखाऊंगा मैं। बरस पड़ा फिर सेनानायक कपाल फोड़ पर। सड़ाक सड़ाक। नहीं नहीं, मत मार बापू को, मैं तेरा खून पी जाऊंगा सेनानायक। और फिर छूट निकला अति क्रूर। मेरे बापू को मारता है? नीच, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ज्वाला धधक रही थी अति क्रूर के दिल में। सेनानायक के शरीर में उस शक्तिशाली बालक का सामना करने लायक ताकत नहीं थी। अब तुझे मजा चखाऊंगा मैं। टूट पड़ा अति क्रूर सेनानायक पर। मेरा बापू चोर नहीं हो सकता कमीने। अरे बचाओ बचाओ मुझे इस पिल्ले से। स्तब्ध खड़े सैनिक जब तक उस तक पहुंचे। हाय, मार डाला, दम निकाल दिया, मर जाने ने। अब बचेंगे नहीं दोनों। छोड़ो छोड़ो मुझे। सेनानायक के सीने में ज्वालामुखी धधक रहा था। दोनों को बांध दिया गया। जिस्म पर चढ़ी जिल्द ना उतार दी तो नाम शैतान सिंह नहीं। फिर उसके हाथ नहीं रुके। सड़ाक सड़ाक लहूलुहान हो गए पिता पुत्र, किंतु उफ ना निकली दोनों के मुख से। पके हुए चोर हैं दोनों। नमक भर दो सालों के जिस्मों में, तभी तो चीखेंगे ही। दोनों के जख्मों में नमक छिड़क दिया गया। नहीं, ये जुल्म ना कर सेनानायक, मेरे बच्चों को बख्श दो। कुछ देर बाद दोनों के बंधन खोले, उन्हें तड़पता छोड़ गया सेनानायक। उफ,
पुत्र अतीक, मुझे माफ़ कर दे। ना मैं चोरी करने जाता, ना तेरी ये हालत होती। प्यार से अतीक पुकारता है, कपाल फोड़ अति क्रूर को। बेहोशी की हालत में भी चीख उठा अति क्रूर, नहीं बापू, तुम और चोरी? हाँ बेटा, मैं तुम्हें भूख से तड़पता ना देख सका था। बच्चे की अंतरात्मा बुरी तरह कांप उठी। उसका विश्वास चूर चूर हो गया। बापू, तुम मुझे जीवन भर सिखाते रहे मेहनत की रोटी खाने के लिए, और तुम खुद ही चोरी करने निकल पड़े। पुत्र, मत कहो मुझे पुत्र, मर गया अति क्रूर आज से अपने बापू के लिए। नहीं पुत्र, पिता की शिक्षा कितना गहरा असर करे हुए थी पुत्र के मन पर। वो खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ बापू, मेहनत की रोटी ही खा सकता हूँ मैं, और ना मिली वो रोटी तो भूखा भी मर सकता हूँ। नहीं, नहीं रोक सका कपाल फोड़ अति क्रूर को। वाह पुत्र, शाबाश, गर्व है मुझे तुम पर और तेरे स्वाभिमान पर। अपने रिश्ते में जख्म लिए बहुत दूर निकल गया अति क्रूर। तब जागा कपाल फोड़ के अंदर सोया चंडाल। राजा न्यायप्रिय, तेरे कारण मुझे चोर बनना पड़ा। भरे नगर में मुझे और अपने पुत्र के सामने अपमानित होना पड़ा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसी रात्रि न्यायप्रिय, तूने न्याय का खून किया, मैं तेरा खून करूंगा। किंतु कोई और भी इसी उद्देश्य से महल में मौजूद है। गजोख तुझे मारकर भुजंग देश का राजा बनेगा न्यायप्रिय। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं पहरेदारों को बुलाता हूँ, वे सब बाहर बेहोश पड़े हैं। अब आई कपाल फोड़ की समझ में, वो इतनी आसानी से वहां तक कैसे पहुंच गया। गजोख ने न्यायप्रिय पर वार किया। खचाक, ले अब मर। एक ही बार में वो यमलोक पहुंच गया। ये देख कपाल फोड़ पलटा, मेरा काम तो उसने कर दिया, अब मैं चलूं? उफ, आहट सुन गजोख पलटा और वाह, ऐसे ही किसी शिकार की जरूरत थी मुझे। सही निशाने पर लगा खंजर। राजा के हत्यारे कहाँ भाग रहा था? गहरे षड्यंत्र में फंसने जा रहा था कपाल फोड़। गजोख ने अपना रूप बदला। अब मैं राजकुमार विश्वप्रिय के रूप में आ जाता हूँ, जो मेरी कैद में है। कपाल फोड़ राजकुमार विश्वप्रिय और गजोख पर टूट पड़ा। मैं तेरी योजना सफल नहीं होने दूंगा नीच। उफ, फिर उछाल फेंका उसको कपाल फोड़ ने। मुझे उस जुर्म में फंसाना चाहता है जो मैंने नहीं किया। तब उछलकर उसकी छाती पर सवार हो गया कपाल फोड़। अब तुझे इस खंजर से चीर दूंगा मैं। टन। गजोख को इन लोहे की पत्तियों से मारना चाहता है। शैतानी ताकतों का स्वामी था गजोख। खंजर उसके सीने से टकराकर मुड़ गया। उसने कपाल फोड़ को उछाल फेंका। अब तुझे और मौका नहीं मिलेगा शक्ति आजमाने का, और मौका मिला भी नहीं। उसे कारागार में पहुंचा दिया गया। मैं तुझे मार डालूंगा गजोख। मुझे केवल दतांग से ही मारा जा सकता है बच्चे, और वो है मेरे भाई गजानन के पास, जो कि तिलस्मी ओलंपाक में है। अपने मौत का राज बताकर वो वहां से चल पड़ा। अगले दिन सारे भुजंग देश में ये हवा उड़ गई कि राम नाम, राम राम, ये कैसा युग आ गया है। जरा सी बात पर हत्या। चंडाल कपाल फोड़ ने महाराज की हत्या कर दी है, और वो पकड़ा भी गया। युवराज विश्वप्रिय ने अपने पिता के हत्यारे को पकड़ लिया है। हत्यारे को मृत्युदंड मिलना चाहिए। बापू हत्यारा भी? फिर वो वहां नहीं रुका। पिता के कुकृत्य से क्षुब्ध होकर अति क्रूर शमशान पहुंचा। मैं ये पाप का बोझ लिए नहीं जी सकता। अति क्रूर ये नहीं जानता था कि आत्महत्या खुद एक बड़ा पाप है। चिता की अग्नि में समा गया अति क्रूर। चटक चटक, किंतु लपलपाती अग्नि का उस पर कोई भी असर ना पड़ा, और खुद को उसने पाया एकदम नई जगह। ओह, शमशान भूमियों के प्रभु मसान राज। आओ पुत्र अति क्रूर, मैं हूँ मसान राज। तुमने बहुत ईमानदारी से शमशान में सेवा की है। पुत्र, तुम्हारा पिता हत्यारा नहीं है, उसे फंसाया गया है। क्या सच मसान राज? हाँ, और अपने पिता को बेगुनाह साबित करने के लिए तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा काल कोपड़ा। अगले ही पल अति क्रूर के पास प्रकट हुआ काल कोपड़ा। ये तुम्हें सभी युद्ध विद्याएं सिखाएगा, तुम्हारे शरीर को फौलाद बनाएगा। फिर काल कोपड़ा उसे लेकर चल पड़ा। काल कोपड़ा अति क्रूर को ले चला अपने आश्रम फुकल वन की ओर।
पुत्र अति क्रूर, मन लगाकर सीखोगे तो लक्ष्य जल्दी मिलेगा। गुरुवर, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। तभी धड़ाम, एक बलवान युवक वहां भागता हुआ पहुंचा। गुरुवर, क्षमा कीजिए, मैं इस पेड़ को उखाड़ रहा था कि यह हाथों से निकलकर उछल पड़ा। शिष्य, अपनी पकड़ मजबूत बनाओ। ये सुन अति क्रूर हैरान हो रहा था। अभी वे आगे बढ़े ही थे कि गुरुवर, क्या भूकंप आ गया है? नहीं पुत्र, ये भी जरूर किसी शिष्य की शरारत है। जल्द ही दृश्य साफ हो गया। पुत्र, अपना मुष्टि प्रहार मजबूत करने के लिए ये स्थान उचित नहीं है। गुरुवर, अपने आश्रम की लौह शिला तो टूट गई है, इसलिए मैं आज यहाँ आ गया। विस्मय का एक झटका और लगा। गुरुवर, ये शैतान सिंह मुझसे कुश्ती में टांग तुड़वा बैठा। ओह, तो इसे शीघ्र वैदराज के पास ले जाओ। आश्रम में पहुंचकर शुरू हो गई अति क्रूर की शिक्षा। और पूरे विश्वास के साथ अपना शरीर बनाने पर तुल गया। हाथी से टकराने की शक्ति आ गई उसमें, बाजुओं में ताकत। बापू, मैं तुझे गजों की कैद से छुड़ाऊंगा। फौलादी मुष्टि प्रहार, धड़ाक। शरीर शरीर फौलाद बन गया अति क्रूर का। फिर आया परीक्षा का दिन। अपने सभी शिष्यों के साथ अपने साथी शिष्यों के साथ मल युद्ध, जंगल के ताकतवर प्राणियों से कुश्ती, सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहा वो। तब खड़े हुए गुरु काल को पड़ा। शिष्यों, अब आपको अपना शक्ति प्रदर्शन करना है। वो बड़ी पहाड़ी चट्टान वहां से हटानी है। फिर सभी चट्टान की तरफ बढ़ चले। सभी शिष्य बारी बारी से चट्टान को हिलाने के प्रयास में जुट गए, किंतु कोई भी शिष्य ये काम अंजाम ना दे सका। तब सभी शिष्य चट्टान पर जूझ पड़े। उफ, ये नहीं हिलेंगे। हार कर सभी अलग हट गए। तभी काल कोपड़ा के कहने पर अति क्रूर आगे बढ़ा। जय गुरु काल कोपड़ा। और अगले ही पर चट्टान दूर तक लुढ़कती चली गई। शाबाश अति क्रूर, धन्यवाद गुरुवर। फिर एक दिन, अति क्रूर, अब तुम भुजंग देश जा सकते हो। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। जो आज्ञा गुरुदेव। काल कोपड़ा को प्रणाम कर वो वहां से कूच कर गया। अगले दिन भुजंग देश के कारागार में कपाल फोड़ तुम्हारा पुत्र तुमसे मिलने आया है। बहुत ही अश्रुपूर्ण था पिता पुत्र का मिलन। पुत्र, मैं हत्यारा नहीं हूँ पुत्र, मुझे बचा लो। ये मुझे इसी काल कोठरी में सड़ा देंगे। हाँ बापू, मैं बचाऊंगा तुम्हें। फिर वो उसे गजोग के बारे में सब बताता चला गया। अब केवल दतांग ही मुझे गजोग की कैद से मुक्त करा सकता है। मैं लाऊंगा दतांग तिलस्मी ओलंपाक से। बापू अति क्रूर पिता से विदा लेकर चल पड़ा तिलस्मी ओलंपाक की खोज में विकास नगर की ओर। राजा विकास मोहन ने फुजांग के साथ मिलकर एक खौफनाक खेल का आयोजन किया है, जिनके विजेताओं को वो तिलस्मी ओलंपाक भेजेगा। तिलस्मी ओलंपाक के लिए वो चुन लिया गया और वो पहुंच गया तिलस्मी ओलंपाक में। दोस्त भोकाल, दतांग की खोज में मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें दतांग और गजानन जरूर मिलेंगे दोस्त। हाँ अतिक चाचा, आपके बापू जरूर मुक्त होंगे। तभी कुछ देख कर चीख उठी श्वेता। अतिक चाचा, वो देखो कैसे विचित्र बादल चले आ रहे हैं। ये क्या है? अगले ही क्षणों में वो बादल उनके ऊपर पहुंचकर स्थिर हो गए। क्या भला है ये? तिलस्मी चक्कर है। बादल के छल्ले नीचे उतरे और उफ, ये तो हमें कैद कर रहे हैं। उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? कुछ पल बाद जब ये छल्ले विलीन हुए, भोकाल, मैं अति क्रूर पुत्र कपाल फोड़ तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अति क्रूर भोकाल के हाथों से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दोनों परम मित्र एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। बेचारी श्वेता ये परिवर्तन देख बुरी तरह सहम गई थी। ये क्या हुआ? मेरे दोनों चचाओं को भिड़ गए दोनों जान के दुश्मन। अति क्रूर के बाहुबल के आगे नहीं टिक सकता तू। भोकाल विश्व का सबसे बलवान पुरुष है। उछाल फेंका अति क्रूर ने भोकाल को। नहीं भोकाल चाचा, उफ, दो महाबलियों की टक्कर थी वो। उसके खड़े होते ही अति क्रूर का प्रचंड गुस्सा टकराया चेहरे पर। अति क्रूर के बल का स्वाद चख रहा था भोकाल। भोकाल, तुझे रसातल में मिला दूंगा। अति क्रूर की शक्ति के आगे लड़खड़ाते भोकाल के दिमाग में कौंधा एक विचार। आलोप अति क्रूर से टक्कर नहीं ले सकता, किंतु भोकाल के सामने ये चींटी साबित होगा। और वो बन गया भोकाल।
और अब वो तलवार लिए खड़ा था अतिक्रूर के सामने। अतिक्रूर, तेरा समय पूरा हो गया है। अतिक्रूर के भी हाथ लग गया एक हथियार। क्यों, कांटे चुभ गए? उफ! किंतु अगले ही क्षण पेड़ पौधे से इस शक्तिशाली तलवार का क्या सामना। लेकिन वो अतिक्रूर क्या जो ऐसे हार मान ले। जय गुरु कपाल फोड़ा, जय गुरु कपाल कोपड़ा। धरती का टुकड़ा उठाए वो बढ़ा भोकाल की ओर। इसके नीचे दबाकर मारूंगा तुझे। परंतु धरती का वो टुकड़ा भी छिन भिन हो गया। करर। और तभी गूंज उठा वहां एक भयंकर अट्ठास जिसने उन दोनों को जाम कर दिया। कौन हंस रहा है? सामने आओ। और प्रकट हुआ गजानन। दतांग को मंत्र शक्ति में बंधे दोनों कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। दतांग से निकली किरणें टकराई भोकाल एवं अतिक्रूर से। अब तुम दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ लिए, अब तुम मुझसे लड़ोगे। और जब दोनों को वाकई होश आया, मित्र मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे लड़ा। दोस्त, गलती मेरी भी थी, किंतु अभी तो हमें इस दैत्य से दतांग प्राप्त करना है। दोनों गजानन पर टूट पड़े। दतांग की शक्ति से तुम शीघ्र परिचित हो जाओगे। अतिक्रूर जैसे बलवान और भोकाल जैसे शक्तिवान को उछाल फेंका दतांग ने। अतिक्रूर ने वापस गजानन पर छलांग लगा दी, किंतु वो टकराया दतांग से। फलस्वरूप वो अटक गया उन कटीली झाड़ियों में। उफ! मैं इन कांटों में उलझ गया। और भोकाल पर किया उसने अपने प्रलयंकारी सूंड का वार। पल भर को भोकाल लड़खड़ाया और छपाक! उफ! उठा लिया गजानन ने विध्वंसक दतांग। चीखें उबल पड़ी अतिक्रूर और स्वेदा के मुंह से। धड़ाक! नहीं, नहीं! दतांग जा घुसा भोकाल के पेट में। अतिक्रूर क्रोध से पागल हो उठा। मेरे दोस्त को मार दिया तूने! उफ! कर करार! अतिक्रूर अपने नाम के अनुरूप अतिक्रूर बन गया था। नीच, तूने भोकाल को मार दिया। बेदम हो गया गजानन अतिक्रूर के इस विध्वंसक रूप के सामने। नहीं, मेरे सिंह ना तोड़ो, मैं मर जाऊंगा। जरूर तोड़ूंगा दोस्त। दोस्त की हत्या का बदला जो लेना है तुझसे। चीख उठा गजानन। नहीं, वो बच सकता है। कैसे? हाथ रुक गए अतिक्रूर के। गजानन भोकाल के उपचार में लग गया। तुम इसके पेट से दतांग बाहर निकालो। गजानन ने अपना टूटा हुआ दतांग उठाया और उसे घिसने लगा। गजानन ने अपना टूटा हुआ दांत उठाया और उसे घिसने लगा। मृत संजीवनी की ये पत्तियां और मेरे दांत का लेप इसका जख्म भर देगा। लेप तैयार करके वो लेप भोकाल के जिस्म के ऊपर लगाया। कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा मेरे भोकाल चाचा। लेकिन वो कुछ देर कई युगों के समान बीती उनकी। उसे होश आ रहा है। हाँ, और तुम बच गए समझो। चाचा उठो चाचा। अगले ही पल वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ है गजानन? मैं तुझे अभी यमलोक पहुंचाता हूँ। नहीं भोकाल, रुको, मैं इसे अभय दान दे चुका हूँ। फिर अतिक्रूर ने उसे सारी घटना बता दी। अतः अब यहाँ से जितने दूर भाग सकते हो भाग जाओ। दोबारा कभी इधर नजर ना आना। कभी नजर ना आऊँगा। पृथ्वी लोक देश आमने सामने का राजा आगे पीछे। वाह, अतिक्रूर को दतांग मिल गया। अब आएगा मजा असली खेल का। मठाड़ू का राजा कचौड़ा सुल्तान कहाँ है? जाने क्या कर रहा है वो तिलस्म में। सुल्तान तिलस्म में प्रविष्ट होने के बाद एक लंबी सुरंग में चला आ रहा था। चलते चलते पगला गया मैं। यही रास्ता, ऐसी ही दीवारें, समझ में नहीं आता कि क्या करूं, चलूं या यहीं बैठ जाऊं। तभी अचानक वाह, बंद हो गई सुरंग। बस चलना अब खत्म है। ये क्या, ये मूरत कैसी? उसे दीवार पर कुछ दिखा। उसकी निगाहें कहीं जम गई और ये तो हरकत में आने लगी। किंतु ये जीवित तो नहीं है। किसी कमजोर दिल वाले के छक्के छुड़ाने के लिए काफी था वो दृश्य। अब वो मूरत की दीवार से निकलकर सुल्तान की तरफ बढ़ी। भागूं, ये जीवित नहीं है। इस पर तो मेरा सम्मोहन भी नहीं चलेगा। उफ! कहाँ ला मारा मुझे।
घंटों उस सुरंग में भागने के बाद भी उफ, ये पीछा नहीं छोड़ेगा शायद। अब तो उसके कदम और सांसें उसका साथ देने को इनकार करने लगी थी। तभी सामने कुछ देखकर चेहरा खिल उठा उसका। वाह, अग्निकुंड! ये पहलवान इस अग्निकुंड में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पल भर में शैतान उस धधकती हुई ज्वाला में समा गया। वाह, वाकई वो शैतान अग्निलोक के पास पहुंचकर रुक जाएगा। सुल्तान पर अग्नि का असर क्यों नहीं हुआ ये जानने के लिए पढ़िए सुल्तान। किंतु शैतान से तो बच गया, लेकिन ये अग्निकुंड कब खत्म होगा? उफ, आसमान से गिरा और अग्नि में अटक गया सुल्तान। पृथ्वीलोक पर इस खेल का पूरा आनंद लिया जा रहा था विकासनगर। महाराज चंद्रनगर के राजा चांदे का कहना है कि उनके दूरदर्शन दर्पण पर तस्वीरें साफ नहीं आ रही है। तो उन्हें नई तकनीक से बना अनाडा का दूरदर्शन दर्पण दिया जाए, जिसमें नए तरह का उभरा हुआ शीशा लगा हुआ है, जिसमें तस्वीर भी साफ होती है और दृश्य भी ज़्यादा बड़ा दिखता है। महाराज, आपने नए दूरदर्शन दर्पण वाइकान का क्या मूल्य रखा है, जिसमें तस्वीर के अंदर तस्वीर दिखती है, यानी एक साथ दो तस्वीरें? उसका मूल्य 2000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। जो खौफनाक खेल में रोमांच बढ़ता जा रहा है, विकास मोहन का खजाना भी बढ़ रहा है और व्यस्तता भी। ओह रानी मोहिनी, दिन भर दरबार में गुजर गया। अब हम दूरदर्शन दर्पण पर पूरे दिन के चुने हुए दृश्य देखेंगे। जरूर महाराज। आज अति क्रूर एवं भोकाल की गजानन से लड़ाई एवं सुल्तान को तिलस्म में देखा गया। अगले दिन तिलस्मी ओलंपाक में मुझे लगता है श्वेता को बुखार है। चाचा, हमें खिलौने चाहिए, हमें खिलौने ला दो। सुबुक सुबुक, हम खेलेंगे। बेटा तू रो मत, देख हम तेरे लिए खिलौना बन जाते हैं। मैं घोड़ा और भोकाल हाथी, दोनों बीमार बच्चे को बहलाने में लगे हुए थे। उनकी फरियाद सुनी महाबली फुजांग ने। ये खिलौने से भरा बोरा भेजता हूँ तिलस्मी ओलंपाक में श्वेता के लिए। नहीं, मुझे असली खिलौने चाहिए। असली खिलौने पहुँच गए। अरे ये क्या, ये खिलौने यहाँ कैसे आ गए? वाह, खिलौने, विचित्र खिलौने। श्वेता खुशी से उछलकर खिलौनों की ओर दौड़ी। उसे रोकने में दौड़े भोकाल एवं अति क्रूर। नहीं, रुको श्वेता, खिलौने खिलौने, इन खिलौने को मत पकड़ना। एकाएक खिलौने का आकार बढ़ने लगा और ओह मेरे प्रभु, ये क्या बला है लियोटास? हम हैं लियोटास। बड़ा भयंकर नृत्य कर रहे थे वे दैत्यकार खिलौने लियोटाज। फिर एकाएक उनकी तरफ भागे लियोटाज से श्वेता के पीछे भी पड़ गए थे 3 शैतान। भोकाल चाचा और अतीक चाचा को इन्होंने पकड़ लिया। मैं इनकी पकड़ में नहीं आऊंगी। गड्ढे के पास पहुंचकर श्वेता ने उछाल भरी और सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गई। गड्ढा हो गया पार। लियोटाज वो जा पड़ा सीधे गड्ढे के अंदर। खर्र, और उसके पीछे गया दूसरा भी। वो मारा पापड़ वाले ने, किंतु तीसरा लियोटाज समझदार निकला। ओह, ये तो मेरी चाल समझ गया। कब तक भागेगी नन्ही बालिका? एक गड्ढे के समीप पहुंचकर रुक गई वो। आजा आजा, कमाल की लड़की थी, मुसीबत खुद बुला रही थी। किंतु जैसे लियोटाज नज़दीक आया, ये मैं निकली और ये मारी ठोकर। वो लियोटाज भी जा पड़ा खड्ड में। इधर अति क्रूर को जकड़े हुए लियोटाज उसे गड्ढे की तरफ ले जा रहा था। उफ, ये क्या, मुझे उस गड्ढे में गिराना चाह रहा है? बहुत तेजी से लियोटाज उसे गड्ढे की तरफ ले जा रहा था। अति क्रूर ने अपनी ताकत को समेटा। बहुत फौलादी खिलौने दाना है ये, मुझे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। और अगले ही पल छिन भिन हो गया वो फौलादी लियोटाज, किंतु वो खुद को गड्ढे में गिरने से ना बचा सका। और भोकाल, वो भी आखिरी लियोटाज से जूझ रहा था। भोकाल की शक्ति के सामने वो लियोटाज ना टिक सका। टुकड़े टुकड़े हवा में उड़ गए उसके। श्वेता दौड़कर भोकाल से लिपट गई। ओह चाचा, आप शानदार हैं, आजा बिटिया। तब उन्हें ख्याल आया अति क्रूर का है। अतीक चाचा कहाँ गए? उसे मैंने उस गड्ढे में गिरते देखा था। दोनों दौड़कर उस गड्ढे के पास पहुँचे। अति क्रूर, अतीक चाचा, थक हार कर लगता है अति क्रूर भी किसी मुसीबत में फंस गया है।
ये सब एक एक करके कहाँ गायब हो रहे हैं। तभी श्वेता बोली, चाचा अब हम दो रह गए हैं और पता नहीं अब किसकी बारी है गायब होने की। नहीं बेटा, तुम कहीं गायब नहीं होगी, मेरे साथ ही रहोगी। कह तो ये सही रही है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।